बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं टैक्स ईयर का और एग्रीकल्चर इनकम का। क्वेश्चन नंबर 4 है आज हमारे पास, पेज नंबर 35 है मौज़ूद मूल की बुक से। यहाँ पर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट सेक्शन 81 to 84 जो है इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। सेक्शन को कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन पढ़ने के हवाले से हम देख लेते हैं। सेक्शन को पढ़ने का तरीकाकार जो है वो ये होता है कि फ़र्ज़ करें इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है जी ये, तो आप इसे कैसे रीड करेंगे। ये असल में जो बाहिर है ये सेक्शन है, मेन सेक्शन है, सेक्शन 2 है, सब सेक्शन क्या है इसका 37। पढ़ने का तरीकाकार जो रियल में है वो ये है कि सबसे पहले हम सब सेक्शन पढ़ते हैं नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ, मतलब अगर इसे कंप्लीट पढ़ें तो पढ़ेंगे सब सेक्शन 37, सेक्शन 2, ऑर्डिनेंस 2001। लेकिन हम आसानी के लिए ज़रा पढ़ने के हवाले से हम कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 पढ़ते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि ऑफिशियली तरीका कर क्या है। अब रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डोमिसाइल या फिर डिवेलिंग प्लेस, कोई बंदा जहाँ पर रह रहा है, रहने के मस्कन को डिवेलिंग प्लेस कहते हैं। उसने यहाँ जो बात की हुई है सेक्शन 81 से 4 में कहता है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन ऑन नेशनैलिटी और डोमिसाइल बेसिस, कि किसी बंदे के शनाख्ती कार्ड या किसी बंदे के जहाँ पर रह रहा है, वैसे हम रेजिडेंस कहते हैं किसी बंदे के रहने की जगह को। अब जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ का रेजिडेंट नहीं हुआ, वहाँ पर इंग्लिश के मुताबिक या हम वैसे जनरल नॉलेज के मुताबिक या जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो रेजिडेंट है, लेकिन टैक्स के मुताबिक रेजिडेंट नहीं है। टैक्स में रेजिडेंट कब होगा, जब ये इन शराइत पर पूरा उतरेगा। अब 3 तरह की चीज़ें होती हैं, कोई पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, इनफरादी शख्स, कोई कंपनी हो सकती है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, या फिर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है कि कोई शराकती कारोबार में रेजिडेंट कब होगा। उस हवाले से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। इट मस्ट बी नोटेड दैट, एक लाइन लिखी हुई है, उसके बाद 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। टू बी अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एज यूज्ड अबव हैज़ नथिंग टू डू विद द डिवेलिंग प्लेस और नेशनैलिटी। कहता है किसी बंदे की नेशनैलिटी कहाँ की है इस बुनियाद पर हम उसे रेजिडेंट नहीं कह सकते, या वो कहाँ रह रहा है इस बुनियाद पर हम उसे रेजिडेंट नहीं कह सकते। रैदर आया कि इट इज़ अ टर्म प्योरली डिज़ाइन फॉर टैक्स पर्पज़। ये कहता है ये जो टर्म है मुकम्मल तौर पर टैक्स के मकसद के लिए इसको फॉलो किया गया, इसको बनाया गया है। सेकंड है जी द स्टेटस ऑफ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर इनकम ईयर। अब पार्टिकुलर इनकम ईयर क्या है, पार्टिकुलर इनकम ये है कि जो जिस साल को टैक्स के को हमने अडॉप्ट किया, जैसे कि हमने टैक्स ईयर के क्वेश्चन में पढ़ा था कि नॉर्मल टैक्स ईयर होता है और स्पेशल टैक्स ईयर होता है। तो ये पार्टिकुलर ईयर जो है, अगर बंदे का नॉर्मल टैक्स ईयर है मसलन 1 जुलाई 2000 समथिंग से 30 जून 2004 तक है, तो ये उसका पार्टिकुलर ईयर है। ख़ास आमदनी का साल है जिसकी उसने इनकम बतानी है, जिसके एक्सपेंडिचर बताने हैं, और उस आमदनी पर फिर टैक्स लगना है जो उसकी नेट इनकम होगी। अब रेजिडेंट थर्ड पॉइंट है इसमें, उसने ये दूसरे पॉइंट में यही बात की हुई थी कि रेजिडेंट हमेशा क्या होगा, एसोसिएटेड होगा, मुंसलिक होगा, किस चीज़ के साथ, इस साल के साथ जुड़ा हुआ होगा। तीसरे नंबर पर अ पर्सन स्टेटस इज़ डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ हिज स्टे। किसी भी शख्स का कहीं पर रुकना जो है वो इस चीज़ पर रिलाई कर रहा होगा कि वो रेजिडेंट है कि नहीं इन पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर। उस साल के अंदर वो कितने दिन उस जगह पर रुका है इस चीज़ पर डिपेंडेड होगा कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पर्सनस विल ऑलवेज भी रेजिडेंट, कि ये हमेशा ही रेजिडेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है जी, सबसे पहले उसने कैटेगराइज किया हुआ है, 2 कैटेगरी हैं, रेजिडेंट होता है या फिर नॉन रेजिडेंट होता है। और रेजिडेंट इंडिविजुअल, इनफरादी शख्स कब रेजिडेंट होगा, ये 3 पॉइंट हम छोटे से डिस्कस करेंगे। पीरियड और पीरियड्स ऑफ टाइम, कोई भी बंदा एक ख़ास वक्त का दौरानिया, लॉन्ग पीरियड इकट्ठा 183 दिन का, या फिर छोटे छोटे पीरियड्स मिलाकर, मसलन एक बंदा अगस्त में 1 महीने के लिए पाकिस्तान आया, फिर वो अमेरिका चला जाता है, फिर वो 2 महीने के लिए पाकिस्तान आया 60 डेज़ के लिए, फिर वो दुबई चला जाता है, फिर वो पाकिस्तान आया 1 महीने के लिए, फिर वो कहीं चला जाता है जनवरी में। तो अब उसका जो पीरियड्स मुख्तलिफ छोटे छोटे दौरानिए हैं उनका काउंट करेंगे हम कि कितने नंबर ऑफ़ डेज़ बनते हैं। अगर वो 183 दिन पूरे कर जाते हैं, पीरियड और पीरियड्स दौरानिए मिला के 183 दिन पूरे कर जाएँ या इससे ज़्यादा हो जाए, तो देन ही विल बी अ रेजिडेंट। पहली शर्त ये। दूसरी ये है जी पीरियड और पीरियड्स वक्त या वक्त के दौरानिया मिला के 120 डेज़ पूरे कर जाए, 120 दिन पूरे कर जाए विद इन 4 ईयर प्रोसीडिंग टैक्स ईयर। पिछले 4 साल जो उसके गुजरे हैं उनमें 120 दिन अगर वो पूरे कर जाए 365 डेज़ में, एक साल के अंदर 120 दिन वो पिछले किसी भी साल में रहा है और फिर 365 दिन पूरे कर जाए, तो इसके मुताबिक वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉई ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट।
मैंने आपको शुरू में बताया कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल होते हैं वो हमेशा रेजिडेंट ही होते हैं। मसलन देखें, आपका पाकिस्तान का कोई भी सफ़ीर है तो वो पाकिस्तान के बिहाफ पे अमेरिका में बैठा हुआ है, और पाकिस्तान का कोई एम्बेसी का एम्प्लॉई हो सकता है, तो वो एम्बेसी का एम्प्लॉई अब सैलरी कहाँ से ले रहा है? पाकिस्तान से। लेकिन वो तो साल में किसी भी दिन पाकिस्तान हो सकता है ना आए, पूरा साल ही, ये पूरे का पूरा पीरियड ही हो सकता है 0 नंबर ऑफ डेज पाकिस्तान में रहे, तो उसका स्टे इममटीरियल होगा इस मामले में, वो हमेशा रेजिडेंट ही रहेगा, चाहे वो आए या ना आए, वो स्टे 183 दिन का पूरा करे या ना करे। तो 3 पॉइंट है। पहले नंबर पर 183 दिन के पीरियड्स मिला के, मुख्तलिफ दुरानियाँ मिला के, जितने दिन वो रहा पाकिस्तान के अंदर, और या फिर एक ही लॉन्ग जो ड्यूरेशन है वो पूरा करे। दूसरे नंबर पर 4 सालों के अंदर 120 दिन किसी भी साल में वो पूरे कर रहा हो, अगर पिछले प्रीसीडिंग 4 सालों में, तो फिर भी वो रेजिडेंट है, या फिर एम्प्लॉई ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट हो। अब दूसरे नंबर पर ये था कि कोई इंफरादी शख्स कब रेजिडेंट होगा, तो इन 3 केसेस में रेजिडेंट बन जाएगा। दूसरे नंबर पर रेजिडेंट कंपनी है। कंपनी कब रेजिडेंट होती है? इनकॉर्पोरेशन और फॉर बनाई गई हो या तश्कील दी गई हो अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी कानून के मुताबिक। अब पाकिस्तान में जो कंपनीज एक्ट यूज़ होता है 1984 है जिसे कि, तो दूसरे नंबर पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ ईयर। पाकिस्तान के अंदर पूरे का पूरा उसका सिस्टम जो कंट्रोल है वो यहाँ से कंट्रोल हुआ हो, चाहे 1 मिनट के लिए हुआ है, एट एनी टाइम इन अ ईयर, पूरे साल में किसी भी दिन किसी भी घंटे के लिए अगर उसका सारे का सारा सिस्टम जो है यहाँ से कंट्रोल हुआ है, तो वो क्या होगी? रेजिडेंट कंपनी होगी। और थर्ड और लास्ट, प्रोविजनल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। प्रोविजनल गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो, वो कहीं पर भी काम करे, वो पाकिस्तान में काम करे या पाकिस्तान से बाहर करे, उसका कंट्रोल पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो वो क्या होगी? रेजिडेंट कंपनी होगी। तीसरी बात और लास्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। थर्ड, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कब रेजिडेंट होगी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट होगी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शली, सारे का सारा कंट्रोल निज़ाम जो है इसका कंट्रोल किया गया हो, या उसका कोई ख़ास हिस्सा, मतलब पार्शली वो हाफ किया गया है, 1/3 किया गया है, या कोई एक ख़ास डिपार्टमेंट था जो यहाँ से कंट्रोल किया गया है। अगर उसका सारे का सारा कंट्रोल या पार्शली को कंट्रोल पाकिस्तान से किया गया है, तो वो क्या कहलाएगी? वो शराकती कारोबार जो होगा वो रेजिडेंट बिजनेस बन जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक से पे मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स लिख सकता है कि मुझे जी इस चीज़ का इशू है। इस सवाल को अटैम्प्ट कैसे करना है मैं लास्ट पे ये एक्सप्लेन कर दूँ। अटैम्प्ट करने का ये तरीकाकार ये बुक है। सबसे पहले आप रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का उसने लिखा हुआ जी 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सेम एज इट इज़ लिखे। फिर आप लिखें जी टाइप्स लिख के उसके नीचे रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ये इस लाइन को ख़त्म कर दें, यहाँ पे टाइप्स लिख लें, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद जी रेजिडेंट इंडिविजुअल, आप इसी तरह से ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसने भी ये 3 पॉइंट ही लिखे हुए हैं, बस एलैबोरेट करके लिखे हुए हैं थोड़े। एक्सप्लेनेशन आप अपने पास से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको लिखना है, इसको पढ़ लीजिएगा आपके लिए काफ़ी है। एलिस्टेशन है, एक्सप्लेनेशन इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिखनी, बस मुख्तसर सी 2 से 3-4 लाइनों की मैक्सिमम। एलिस्टेशन दी हुई उसने, आप एलिस्टेशन 2020 में कौन सा बंदा रेजिडेंट है, पहले उसने क्वेश्चन बनाया है, 5-6 क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि ये पीरियड उसने स्टे किया है, तो उसके बाद वो रेजिडेंट, उसका सोल्यूशन बनाया हुआ है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और रीज़न लिखी हुई है। आप कोई 2 एलिस्टेशन बना लेंगे तो काफ़ी है, 2 क्वेश्चन बनाएं और उसका सोल्यूशन बना दें, डेट्स इनफ। फिर जी उसके बाद सेकंड है रेजिडेंट कंपनी। रेजिडेंट कंपनी क्या है, उसके भी उसने इसी तरह के ये पॉइंट्स पर पूरा उतरती है, हमने एक्सप्लेन कर लिए हुए हैं। यही 3 पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए हैं। एक्सप्लेनेशन लिखी हुई आप अपने पास से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये बी और सी पॉइंट सारे काट दें, सी डी। फिर है जी 3rd नंबर पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आपके पास उसने यही स्टेटमेंट लिखी हुई कि वो कंट्रोल और मैनेजमेंट सारे का सारा उसका पाकिस्तान से या होली हुआ हो या पार्शली हुआ हो, तो वो रेजिडेंट है। उसी की इसी तरह से एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। और फिर आप लिख देंगे, इसके बाद ये आप छोड़ दीजिएगा रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन, क्योंकि ये अगर डेफिनेशन 5 नंबर की आती है तो उसके लिए आपने लिखना होता है। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के बाद नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के क्या होता है जी, क्यों, इसका पर्पस क्या था, ये ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें टैक्स का रेट जो होता है वो रेजिडेंट के लिए कुछ और है और नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ और है। हम हमेशा टैक्स की कैलकुलेशन करते ही रेजिडेंट की इनकम टैक्स इंडिविजुअल में जो हम सीखेंगे, तो इस एतबार से हमें ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमें ये सारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ा कि रेजिडेंट किसे कहते हैं और नॉन रेजिडेंट किसे कहते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।